प्रणाम, नमस्ते। मैं रामवत आप आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता गीता सार प्रसंग 3 वीडियो नंबर 3 गुरु का महत्व और गुरु किसे बनाए, इस विषय पे क्या भगवान श्री कृष्ण ने बोला है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये जानते हैं कि पहले के वीडियो में अर्जुन के जो विषाद उत्पन्न हुए हैं तो उसी पर ही डिस्कशन चल रहा है। अभी यहाँ अर्जुन कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वस्पत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन कह रहे हैं, स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य से भरी हुई धरती धरा को का भी अगर कोई राज मुझे दे दे तो भी मेरे इस शोक को दूर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब जो उसे विषाद हुआ है, जो शोक हुआ है, वो शोक राजपाट से जा ही नहीं सकता है। अर्जुन वैसे तो बड़े बड़े तर्क देते रहे हैं और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक बातें प्रस्तुत किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यह समझने वाली जो विषाद उनका है भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना दूर हो नहीं सकता है। तो तथाकथित ज्ञान तथा उसकी समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ होते देख करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और भगवान श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु माना और क्या कहते हुए निष्कर्ष में पहुंचा कि 100% से भगवान श्री कृष्ण ही मुझे समझा सकते हैं, मेरे इस शोक को दूर कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु के विषय में बोला है कि गुरु जो है ना, गुरु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो तो कृष्ण तत्ववेत्ता हो या कृष्ण तत्ववेत्ता हो वही ही गुरु हो सकता है। वो किसी जाति या धर्म का हो सकता है, वो किसी जाति का भी हो सकता है। वो चैतन्य महाप्रभु आगे भी कहते हैं कि वा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने कृष्णा तत्ववेत्ता से गुरु है। कृष्ण तत्व में दक्ष तथा शूद्र, श्री कृष्ण तत्व में दक्ष चाहे शूद्र या विप्र कोई भी हो वही गुरु है। अवैष्णव गुरु या अवैष्णव ब्राह्मण गुरु नहीं हो सकता है। खड कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु स्याद वैष्णवा स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं हो सकता है, वो गुरु बनाने का पात्र नहीं है। संसार की समस्याएं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। संसार की समस्याएं गुरु बनने का पात्र नहीं। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। धन संचय और आर्थिक विकास से संभव नहीं है। जैसा आज की डेट में ये मटेरियल वर्ल्ड करता है आया है, उसके हिसाब से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने भी काफ़ी कुछ सुझाया। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक और सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहता। वाकई में बात यह सत्य सी है कि इन कारणों से अगर ये सारे शोक और संताप दूर हो जाते तो फिर क्या है, काहे का सोचना, काहे का समझना। अर्जुन ने यह कहा है कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य व देवलोक के देवताओं की सर्वोच्चता भी शोकों को दूर नहीं कर सकती, इसलिए उसने श्री कृष्ण भावनामृत को ही आश्रय लिया। आगे संजय बोलते हैं, एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेशा परंतपा योन योस्यम इति गोविंदम युक्ता तुष्णीम विव्यूह। संजय ने धृतराष्ट्र से आगे यह कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब यहाँ तो समझने वाली बात है कि अगर ऐसी बातें सुन करके धृतराष्ट्र तो खुश हो जाएंगे कि अर्जुन तो भाग रहा है, वो तो युद्ध करेगा ही नहीं।
अपने स्वभाव के अनुसार धृतराष्ट्र को प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन इसकी प्रसन्नता निराशा में बदल गई। कैसे बदल गई कि वहाँ पे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, आध्यात्मिक गुरु मान लिया और उनकी शरण हो गया, और ये कहते हुए कि अब मुझे सही रास्ता बताओ और सही समझाओ, और आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार हो गया। तमुवाच ऋषिकेशा प्रसन्नेओ भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे हों। दो घनिष्ठ मित्रों ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों ने दोनों का पद समान था, किंतु उनमें से एक ने स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बनना स्वीकार कर लिया और भगवान को लोग सखा, पुत्र, प्रेमी, भक्त एवं भक्त के रूप में मानकर प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने शिष्य बनकर के भगवान को गुरु के रूप में अंगीकार किया और गुरु से गंभीरता पूर्वक बातें ही अपेक्षित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु और शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थिति में हुई है, जिससे सारे लोग लाभान्वित होंगे, दोनों सेनाओं के लोग लाभान्वित हुए होंगे जो भी वार्तालाप चली है। अतः श्रीमद् भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज और जाति के लिए नहीं है, जैसा लोग अभी यहाँ पे बड़ा विश्लेषण करते हैं, या किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है। यहाँ धर्म नहीं दिया, मैं मनुष्य मात्र के लिए मैं बोलता हूँ कि ये मनुष्य मात्र के लिए है, अपितु सबों के लिए है। उसे सुनने के लिए शत्रु और मित्र दोनों अधिकारी हैं, शत्रु और मित्र दोनों अधिकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि असोचान शोचस्त्वं प्रज्ञा बदांस भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि भगवान कहते हैं तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए हैं, तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम बड़े पांडित्यपूर्ण वचन बोलते हो, बड़े विद्वान अपने आप को बनते हो या बोलते हो, लेकिन फिर भी शोक में पहुंच गए हो। जो विद्वान होते हैं वो शोक नहीं करते हैं, यह भगवान ने कहा। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष रूप से डांटते हुए बोला, कहा कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि विद्वान वह होता है जो जानता है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, अमरता कौन है और कौन अमर है। किसी भी अवस्था के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति और समाज की अपेक्षा धर्म मीन सत्य मार्ग, और जिसको कहते हैं कि एक रास्ता जो किसी भी तरह से गलत ना हो। धर्म को महान बताया, लेकिन वह यह भूल गया कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पदार्थ, आत्मा और भगवान का ज्ञान, शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वह असली विद्वान है, और आत्मा से ज़्यादा महान परमात्मा। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमता परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि न तो ये लोग रहेंगे, न मैं रहा हूँ, न तुम रहे हो। सब लोग रहे हैं और सब रहेंगे, समस्त राजा रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में नहीं रहेंगे। वेदों में कठोपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थिति में पालक हैं, और वही भगवान जीव रूप में हर हृदय में विद्यमान है। मीन्स जो कहते हैं कि हमारा जान निकल गई, रूह निकल गया, फलाने निकल गया, आत्मा निकल गई। केवल साधु पुरुष भगवान को भीतर और बाहर देख सकता है, पूर्ण रूप से जान सकता है, शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनां एको बहूनां यो विधाति कामान् तस्मात् मध्यस्थं मे अनुपस्थितं धीरास्तेषां शांतिं शाश्वतीं नेत्रेषां। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन का वो प्रदान किया गया, वही वैदिक ज्ञान पृथ्वी के समस्त जीवों को प्रदान किया
भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से, और उस समय भी उन दोनों सेनाओं के लोगों को भी मिला जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। जीवों के बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में ही भगवान एकमात्र पालक है। मुक्त और बद्ध कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता है। अगर भगवान श्री कृष्ण को एक बार को सामान्य व्यक्ति भी मान लिया जाए तो भी जो ये तर्क हैं, जो भी ये तथ्य हैं भगवत गीता के, उनको समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा गूढ़ है। और गूढ़ चीज़ें जो हमारी समझ में नहीं आती हैं या जो समझने से हमारी सारी एनर्जी लग जाती है, मतलब उसका साफ साफ मतलब है कि वो भगवत प्राप्त चीज़ें हैं और भगवत द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं। जैसे मधुमक्खी, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो लोग भगवत गीता को नहीं जान सकते या समझने में असमर्थ हैं, वो इसी तरह से हैं जैसे मधुमक्खी किसी पात्र में मधु रखी हुई है, ढका हुआ है, और ढका होकर के उसके पात्र को टच करके ऊपर से आ जाता है। जब तक अंदर नहीं जाया जाएगा मधु मिलेगी नहीं। इसी तरह से गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान और उसके रहस्य को भक्त ही जान सकता है, जिसके अंदर बिल्कुल से आत्म साक्षात्कार की पूरी क्षमता हो और प्रेरणा से ओतप्रोत हो और समझने की ताकत रखता हो, समझने की इच्छा रखता हो, दम रखता हो और उस उपरति के लिए प्रयास करता हो, तो भगवान श्री कृष्ण को जान सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन के गुरु के रूप में जो उपदेश दिए हैं, जो बातें कही हैं, फटकारते हुए कही हैं, वो बातें चरितार्थ करने के लिए कि गुरु को कैसे चुना जाए, सुपात्र गुरु कौन है, आध्यात्मिक गुरु कौन बन सकता है। वही बन सकता है जो रास्ता जानता है। बिना रास्ता जाने वाला कोई नाम का गुरु हो सकता है। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम।